नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आदित्य स्पेक्ट्रम पर। बैरॉन पियरे डी कॉबर्टिन के अथक प्रयासों से जब 1896 ईस्वी में एथेंस में 1503 वर्षों के बाद आधुनिक ओलंपिक खेलों के आयोजन की घोषणा हुई तो पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई और हर कोई फिर से जिंदा हुए यूनान के इस गौरवमयी अतीत का हिस्सा बनने को लालायित था, चाहे दर्शक के रूप में या फिर खिलाड़ी के रूप में। ये खबर सुनकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र जेम्स ब्रेंडन कोनाली ने भी ओलंपिक खेलों में भाग लेने का फैसला किया। वो संयुक्त राज्य अमेरिका का एथलीट था जिसका जन्म एक गरीब आयरिश परिवार में हुआ था। जेम्स ब्रेंडन कोनाली का अब एक ही सपना था, किसी तरह पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों में देश के लिए मेडल जीतना। उसने एथेंस जाने का निश्चय किया। उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में छुट्टी की अर्जी लगाई जिसे तुरंत नामंजूर कर दिया गया। तब उसने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से छात्र के रूप में सम्मानजनक वापसी लेने का फैसला किया, जिसे 19 मार्च 1896 को मंजूर कर लिया गया और फिर यहां से शुरू हुई एक महान एथलीट की ओलंपिक यात्रा। 20 मार्च 1896 को संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ खिलाड़ियों के साथ उसने जहाज द्वारा एथेंस की यात्रा शुरू की। 1 अप्रैल को वो इटली के नेपल्स पहुंचा, जहां से ट्रेन द्वारा इन्हें एथेंस रवाना होना था। वहां पहुंचने पर इन्हें पता चला कि ओलंपिक्स तो 6 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं और अभी भी 5 दिन की यात्रा बची है। इससे भी बड़ी मुसीबत ये आ गई कि कोनाली का पर्स चोरी हो गया जिसमें उसका टिकट भी था। उसने चोरों को दौड़ाया और उनसे टिकट निकलवाने में सफल रहा। तब तक ट्रेन चल दी, लेकिन जुनूनी कोनाली ने जबरदस्त दौड़ लगाई और कूदकर अंतिम डिब्बे में चढ़ने में सफल रहा। इस तरह वो एथेंस पहुंचा, जहां एक नई समस्या उसका इंतजार कर रही थी। उसे पता चला कि अगले दिन 6 अप्रैल को शुरू हो रहे ओलंपिक्स में पहला इवेंट ही ट्रिपल जंप का है, जिसमें वो भाग लेना चाहता था। उसने सोचा था कि एथेंस पहुंचकर वो आराम करेगा और थोड़ा अभ्यास करेगा। मानसिक और शारीरिक रूप से थके होने के बावजूद वो 13.71 मीटर की छलांग लगाकर चैंपियन बनने में सफल रहा और इस तरह दुनिया को मिला आधुनिक ओलंपिक का पहला चैंपियन। जबरदस्त थकान के कारण उसने ऊंची कूद में दूसरा और लंबी कूद में तीसरा स्थान हासिल किया, लेकिन उसने इतिहास तो पहले ही रच दिया था। एथेंस ओलंपिक के बाद कोनाली ने पढ़ाई छोड़ दी। वो खेलों के लिए समर्पित हो गया। 1900 के ओलंपिक में एक बार फिर से उन्होंने रजत पदक जीता। रिटायरमेंट के बाद वो 1904 के ओलंपिक में स्पोर्ट जर्नलिस्ट बने और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान वार जर्नलिस्ट। उन्होंने कई सारी समुद्री यात्राएं की, जिसके अनुभव पर उन्होंने 200 से ज्यादा कहानियां और 25 उपन्यास लिखे। इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि वो कभी हार्वर्ड नहीं लौटे। उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि की पेशकश की गई, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। ऐसी रोमांचक जीवनी थी जेम्स ब्रेंडन कोनाली की। शायद इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने कहा था, यदि मुझे अपने बेटों के सामने किसी आदर्श व्यक्ति को रखना हो तो मैं जेम्स ब्रेंडन कोनाली को ही रखूंगा। दोस्तों, महान एथलीट जेम्स ब्रेंडन कोनाली की ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।